3 जगह संस्कार मिलते हैं। सबसे पहले माता पिता के द्वारा, दूसरे नंबर में संस्कार मिलता है समाज से, और तीसरे नंबर में अच्छे बुरे संस्कार मिलते हैं सत्संग से। अच्छे भी मिल सकते हैं, गलत भी मिल सकते हैं। गलत महात्मा हो तो भ्रम कल्पना में डाल देगा, अच्छा महात्मा हो तो अच्छी शिक्षा भी दे सकता है। अच्छे माता पिता हो तो अच्छे संस्कार भी देते हैं, गलत माता पिता तो गलत संस्कार देके चोर बदमाश भी बना देंगे। कितनी तो माताएं ऐसी होती मैंने देखा हूं, कहीं जाती हैं और रास्ते में कोई चीज लगी, सब्जी अब्जी या चना वना, तो वे खेत में नहीं जाती, बच्चे के जा बेटा लिया। और वो जब लेने जाता है तो झटपट कहीं दिशा मैदान में कहीं बैठ जाती हैं। अब खेत वाला आया, झटपट बैठ जाएंगी, अरे बाबू वो चला गया था और वो भेजी उन्होंने। इसलिए ये गंदे गंदे संस्कार जब हम बाल बच्चों को देंगे तो बाल बच्चे का अच्छे बनेंगे क्या? मैं बता रहा था कि 3 जगह संस्कार मिलते हैं। सबसे पहले माता पिता के द्वारा, दूसरे नंबर में समाज से, और तीसरे नंबर में गुरुजनों के सत्संग से। रामायण आप उठा के देखिए, रामायण में बहुत सारे संवाद हैं। छत्तीसगढ़ में तो रामायण के बड़े प्रेमी लोग हैं। माताएं बहनें भी मंच में बैठ करके रामायण की कथा सुनाती हैं। भाई लोग भी प्रतियोगिताओं में जाते हैं, ग्रंथ रामायण पढ़ते। सावन के महीना में तो चलता ही रामायण। और रामायण को आप उठा करके देखिए तो रामायण में बहुत सारे संवाद हैं, पर मूल 3 ही संवाद है जिससे पूरी रामायण बनी है। वो कौन कौन से संवाद हैं? सबसे पहला संवाद है महादेव पार्वती संवाद। महादेव जी ने अपनी पत्नी पार्वती को कैलाश पर्वत पर रामायण की कथा सुनाई थी। दूसरा संवाद है भारद्वाज याज्ञवल्क्य संवाद। भारद्वाज ऋषि को याज्ञवल्क्य ने और प्रयागराज में रामायण की कथा सुनाई थी। तीसरा संवाद है काकभुसुंडी गरुण संवाद। काकभुसुंडी ने गरुण को और नील पर्वत में कथा सुनाई थी। ये 3 संवाद हैं। अब 3 संवादों का भाव क्या है? पहला संवाद है पति पत्नी का, महादेव पार्वती का। दूसरा संवाद है गुरु शिष्य का, भारद्वाज याज्ञवल्क्य का। और तीसरा संवाद है मित्र मित्र का, काकभुसुंडी और गरुण का। इसी प्रकार से ये 3 संवाद हैं। इसी प्रकार से पहला संवाद है पति पत्नी का। जिन घरों में पति और पत्नी में धर्म की चर्चा चलती वह घर होता है स्वर्ग, और जिन घरों में पति पत्नी में धर्म की चर्चा नहीं चलती वह घर होता है नरक। और स्वर्ग में कौन रहते हैं? देवी और देवता। महादेव पार्वती पति और पत्नी थे, और उनके बाल बच्चे कौन थे? कार्तिक स्वामी और गणेश देवता। इसीलिए कहा जाता है कि पहले पति पत्नी में ही धर्म का संवाद चलना चाहिए। संवाद नहीं चलता है, विवाद चलता। संवाद का अर्थ होता है 2 हृदय भरी प्रेम की बात या धर्म की बात। विवाद का अर्थ होता है 2 मस्तिष्क का टकराव। इसलिए कहा जाता है कि पति पत्नी में ही संवाद चलना चाहिए, धर्म की चर्चा चलनी चाहिए। महादेव पार्वती को धर्म की शिक्षा दे रहे हैं। देवी पहले तू पार्वती सती थी, पर पति की आज्ञा का पालन नहीं किया था। 2 बार आज्ञा का पालन नहीं किया। एक बार तो राम की परीक्षा लेने की चली गई थी, दूसरे बार बिना निमंत्रण के महादेव रोक रहे थे तो भी अपने पिता के यज्ञ में चली गई थी। 2 बार आज्ञा का उल्लंघन किया, इसलिए तेरे को दूसरा जन्म लेना पड़ा। समझा रहे? ये है पति पत्नी में धर्म की चर्चा। यदि पत्नी कमजोर हो तो पति उसको धर्म की चर्चा दे सिखाए, और यदि पति कमजोर है तो पत्नी भी सिखा सकती। बहनें कहती गुरुजी हम महिलाएं हैं, तुलसीदास जी की पत्नी ने कैसे लाइन में ले आया था? कहा था कि जितना प्रेम मेरे शरीर में मानते उतना भगवान में हो जाए तो तेरा बेड़ा ही पार हो जाए। महारानी चुड़ाना ने अपने पति को सिद्धध्वज को आत्मज्ञान दिया था और शांति का ज्ञान दिया था। कुछ ऐसी भी पत्नियां थी जिन्होंने अपने पति को संभाला, और कुछ ऐसे पति थे जिन्होंने अपनी पत्नी को संभाला। कभी कभी महादेव समाधि से विचलित होते थे तो पार्वती उठा के उनको लाइन में लाती थी, और कभी कभी पार्वती चूकती तो महादेव संभालते थे। ये पति और पत्नी में ये धर्म का संबंध, हम एक दूसरे को संभालें। जब हमारे पास में एक दूसरे को संभालने की कला होगी वह घर होगा प्रेम का, और उस घर में कभी बला नहीं होती। जहाँ कला कहाँ होती है? जहाँ बला होती तहाँ, और जहाँ बला ही नहीं है तो कला काहे की? इसलिए कहा जाता है कि महादेव पार्वती संवाद एक दूसरे को संभाल रहे हैं।
कहने का मतलब संवाद हो, विवाद ना हो। अब विवाद कैसे होता? एक जगह जो है, एक पति ने कहा अपनी पत्नी से, क्या देख जैसी तेरी शकल है ऐसी अकल क्यों नहीं है। यदि वो शीलवान महिला होती, नीति में कहा कि महिला का भूषण है शील और लज्जा, और पुरुष का भूषण है पुरुषार्थ, और आप मोछ उमेठा और कहो कि ये हम मर्द, अब ये मूछ में दूध निकले ना घी निकले, उमेठे क्यों चले जाते? मर्द वही होता है जिसके पास में पुरुषार्थ हो, महिला वही होती है जिसके पास में शील हो और विनम्रता हो। इसी प्रकार से जब पति ने कहा देख जैसी तेरी शकल है ऐसी अकल क्यों नहीं है, वो शीलवान महिला हो जाती तो रुक जाती और नीचे सिर कर लेती, पर शीलवान तो थी नहीं, मर्यादा युक्त थी नहीं। उसने प्रश्न कर दिया अपने पति से, विवाद पैदा कर दिया। क्या प्रश्न किया? क्या आप बताइए कि जब आपने मेरे से शादी किया था तो अकल देखा था कि शकल? कह देवी अब अकल कौन देखता, शकल ही देखते हैं। तो मैंने तो शकल देखा था, अकल नहीं देखा था। तो महिला ने कहा मेरे पास थोड़ी सी अकल होती तो तेरे चक्कर में भी नहीं आती। बताओ, जिस घरों में पति और पत्नी में धर्म की चर्चा नहीं है, अधर्म की चलता है, विवाद है, कहां से बाल बच्चे देवता बन जाएंगे? तो राक्षस बनेंगे ही बनेंगे। एक पुरुष पड़ा बीमार, और जब बीमार पड़ा तो डॉक्टर ने कहा भाई साहब खून लगेगा। कह ठीक है खून लगेगा, कहाँ? तो हुआ कि कह देख लो मेरी पत्नी का खून। डॉक्टर ने जब खून देखा तो गुरु मिल गया। कह यार भाई तुम्हारी पत्नी का खून तो मिल गया। तो पुरुष क्या कहता, क्यों नहीं मिलेगा, 20 साल से खून पी रही, मेरा ही तो खून था। जिन घरों में ऐसा विवाद और तर्क चलेगा वह घर स्वर्ग होगा क्या? वह बिना विचार का घर, उनका आचार सड़ेगा। आचार का अर्थ है आचरण, विचार। जब विचार ठीक नहीं है, व्यवहार ठीक नहीं है, तो आचरण तो सड़ा सड़ाया है ही है। कहानी का तात्पर्य मैं बता रहा हूं कि पति और पत्नी में धर्म की चर्चा होना चाहिए। महादेव पार्वती पति पत्नी, धर्म की चर्चा हो रही। जहां माता पिता धार्मिक होते हैं उनके बाल बच्चे देवता बनते हैं और उनके घर बनता है स्वर्ग। इसलिए कहा था अपने बाल बच्चों को धर्म की शिक्षा दो, अच्छी दो। दूसरा संवाद कौन आता है? दूसरा संवाद काकभुसुंडी गरुण संवाद है मित्र मित्र का। जिस समाज में मित्र मित्र में बरोबरी दारो एक समाज संगठित होती है। मैंने बताया था पहला संस्कार माँ बाप से मिलता है, दूसरा संस्कार हमें समाज से मिलता है। यदि समाज संगठित, समय मित्र मित्र बरोबरी दारों में बराबर प्रेम है तो वह समाज होगी संगठित, और वहां संगठित जब होगी तो वहां मतभेद नहीं होंगे। इसलिए कहा जाता है कि दूसरे यदि मित्र मित्र में काकभुसुंड और गरुण मित्र मित्र का संवाद है, यदि बरोबरी दारों में बढ़िया संवाद, बढ़िया व्यवहार हो, अच्छे आचरण हो, अच्छे स्वभाव हो, तो वहां कौन गड़बड़ी? आदमी समाज के माता पिता यदि अच्छे हैं तो हमें गंदी समाज मिली, बरोबरीदार गंदे, बीड़ी पी रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, गांजा पी रहे हैं, अत्याचार दुराचार कर रहे हैं, तो गलत समाज मिल गई वो। कभी कभी माँ बाप अच्छे होते हैं पर उनके बाल बच्चे छोटे में अच्छे रहते हैं और बड़े में बिगड़ जाते हैं। क्यों जी? माँ बाप तो अच्छे थे, अरे गलत समाज मिली, गलत संगत मिली, और गलत संगत के कारण वो गलत बन गया। इसीलिए कहा जाता है ये दूसरा संवाद है काकभुसुंडी और गरुण संवाद, मित्र मित्र का समाज। उससे इसी प्रकार से बरोबरी दारों में यदि एक भाव हो, अच्छे हों, बढ़िया, तो एक अच्छी समाज बनेगी और अच्छे लोग रहेंगे। तीसरा संवाद कौन सा आता है? भारद्वाज और याज्ञवल्क्य संवाद। यह है गुरु शिष्य का संवाद। जहां पर गुरु शिष्य धर्म क्षेत्र में धर्म की चर्चा चलती है, बिगड़ा हुआ आदमी वहां अच्छा बन जाता सत्संग में। वाल्मीकि कौन थे? वाल्मीकि डाकू थे, पर वाल्मीकि डाकू नहीं थे, वो प्रचेता ऋषि के 10वें पुत्र थे। डाकू कैसे बन गए? गलत संगत मिली, डाकू थे, डाकू बन गए। बरोबरीदार गलत के थे, डाकू बन गए। अब महर्षि कैसे बन गए? जब नारद का उपदेश मिला, अच्छी संगत मिली, तो महर्षि बन गए। इसलिए कहा जाता है कि हमें 3 जगह संस्कार मिलते हैं। सबसे पहले माता पिता के द्वारा, दूसरे नंबर में समाज से, और तीसरे नंबर में ये गुरुजनों के सत्संग से। अच्छे माँ बाप हो तो अच्छे संस्कार मिलेंगे, अच्छी समाज, अच्छे बढ़िया लोग होंगे तो अच्छे वहाँ भी संस्कार अच्छे मिलेंगे, संगठन प्रेम होगा।
और यदि अच्छे गुरु मिल गए, अच्छे महापुरुष मिल गए, तब तो वे भी हमें अच्छी राह देंगे। आज देखा जाता साधु के नाम से कितने ऐसे पाखंडी लोग हैं जो लोगों को भ्रम में डालते हैं। एक मेरे से कह रहा था, गुरुजी साधु के नाम से पाखंडी बहुत हो गए। उनका हुए नहीं, तुमने पैदा किए हो। बाजार फैक्ट्री कौन सी चीज बना, कौन माल बनाती है जो बाजार में ज्यादा बिकता। इसलिए आप जो है पाखंड का चाहते हो तो पाखंडी पैदा हो रहे हैं। पाखंडी पैदा किए गए हैं। क्यों किए गए हैं? कि हम पाखंडियों को चाहते हैं। कितने लोग हमारे पास भी आ जाते हैं, गुरुजी सट्टा का नंबर बता दो। उनका भैया सट्टा के नंबर से क्या होगा? हर एक बता दो, लग जाएगा सट्टा तो हम कम से कम और वो बन जाएंगे, जीत लेंगे। मैंने कहा पागलो, यदि सट्टा का नंबर से आदमी धनवान बन जाता, हम ही सट्टा खेल खेल के धनवान बन जाते, तुम्हारे 5 रुपये 10 रुपये से गुजारा ना करते। कितने ऐसे गुरु मंत्र महात्मा हैं जो जंत्र मंत्र तंत्र देकर के लोगों को भरमा देते, भटका देते और अंत में लूट लेते। आदमी भ्रम में पड़ता है। बहुत सारे ऐसे, हरे शिष्य धन शोक न हरि और सो गुरु घोर नरक में परी। इसीलिए कहा जाता है कि संतों में भी अच्छी संगत, अच्छे संत मिल जाएं। किसने आशीर्वाद देने वाले बन जाते। जाओ हम आशीर्वाद दे देते तुम्हारे घर धन बढ़ जाएगा, आशीर्वाद दे देते तुम्हारा ये हो जाएगा। और लोग संतों को आशीर्वाद की मशीन समझ लेते हैं। संत आशीर्वाद नहीं देते। संत क्या देते? ज्ञान। और कौन सा ज्ञान देते हैं? जो आपके पास उसको चलाने का ज्ञान देते, ढंग देते। वो दूसरी चीज नहीं दे सकते, वो आपको धन नहीं दे सकते। उनके पास धन ही नहीं तो तुम्हें कहां से दे दे। वो बाहर की चीज नहीं देते। एक सौरा बांधा गांव है, ये धमतरी के आसपास है। उस गांव में मैं जब गया तो वहां क्या हुआ कि गुरुजी थे हमारे। गुरुजी के साथ में था बुरहानपुर के आचार्य श्री राम स्वरूप साहब जी, पुराने गुरुजी, अब नहीं रहे, बड़े महापुरुष थे। तो वो स्नान कर रहे थे तो एक व्यक्ति था, वो एक अपनी बहू को लेकर के, लड़के की पत्नी को लेकर के आया। कहा गुरुजी का दर्शन करवाना था। हम कहा भैया बैठ जाओ, अभी स्नान हो रहा है। कहा गुरुजी बात ये है कि ठीक है बैठ जाता हूँ। बैठ गया और जब बैठा तो बताने लगा, गुरुजी ये मेरी पुत्र वधू है, 10 साल शादी हुए हो गए पर एक भी संतान नहीं हुई है, तो मैं आशीर्वाद लेने आया हूँ कि एक आध बाल बच्चे हो जाते। उनका दिमाग खराब है, कभी ना बाल बच्चे के हम ही घूम रहे थे, जो कहाँ से दे दे। अरे हमारी दुकान तो देख, बिना धन के हम ही घूम रहे, घर बार छोड़ के हम चल रहे हैं और तेरे को कहाँ से दे दे। आज ऐसे पाखंडी पैदा हुए जो उनके पास खुद नहीं है और वो दूसरे को दे रहे हैं, और हम उनके झांसे में आ जाते हैं। और यदि अच्छे संत मिले, ज्ञानी मिले, महापुरुष मिले, संत चीज नहीं देते। संत देते हैं जो आपके पास उसको चलाने का ढंग देते हैं। आपके पास शरीर है, आपके पास धन है, और आपके पास परिवार है, और आपके पास समाज। भैया बाहर चले जाओ थोड़ा, उधर चिंतन गड़बड़ाता है। तो आपके पास में क्या है? सबसे पहले शरीर है, दूसरे नंबर में परिवार है, तीसरे नंबर में धन है, चौथे नंबर में समाज। ये 4 चीज़ें आपके पास, और ये चारों चीज से आपको सुख मिल सकता है। कब? जब चलाने का ढंग हो। तो शरीर से सुख मिल सकता है। यदि शरीर स्वस्थ हो, बढ़िया हो, तो आप सुखी होगे। और दुनिया भर का दुर्व्यसन करके, दुराचार करके शरीर को बर्बाद कर दिया, कमजोर बना लिया, तो क्या सुख बनेगा। जवान आदमी भी शराब पी पी के दुबला पतला हो जाता है, तो क्या वो सुखी रह सकता है? शरीर तो मिला पर शरीर को चलाने का ढंग नहीं मिला। परिवार तो मिला, भरा पूरा परिवार है, परंतु परिवार के साथ में स्वभाव नहीं मिलता। लड़ाई झगड़े विवाद, परिवार से टूट बैठ जाता। समाज आपको मिली है पर समाज को चलाने का ढंग नहीं है, समाज से बैर विरोध करके बैठे हो। और इसी प्रकार से परिवार समाज आपके पास में है और धन आपके पास में है, पर धन को चलाने का ढंग नहीं है। जो खर्च नहीं, जितना धन नहीं है उससे ज़्यादा खर्च है, तो कहाँ से होगा। इसलिए हमारा जीवन दुखी। और तीसरी चीज क्या? स्वभाव। आपके पास में मानव शरीर मिला, मानवता है आपके पास, पर आपने मानवता के स्वभाव को छोड़ दिया और पशुता के स्वभाव लिए बैठे हैं। अब पशुता के स्वभाव क्या है? पशुता के स्वभाव यही हैं
कि पशुता भोग खान पान ऐसा आराम मौज मस्ती में रहता, उसके पास ज्ञान विवेक नहीं होता। इसलिए आपके पास ज्ञान नहीं है, विवेक नहीं है, समझदारी नहीं है, अच्छा स्वभाव मानवता नहीं है, तो काहे के आदमी। कहानी का तात्पर्य कि आपके पास वस्तु मिली है पर वस्तु को चलाने का ढंग नहीं मालूम है, इसलिए दुखी। और संत क्या बताते, जो चीज मिली उसको चलाने का ढंग बताते हैं, देते नहीं, चलाने का ढंग बताते। वस्तु कितनी अच्छी मिल जाए और चलाने का ढंग ना हो तो है सुख मिलेगा। उदाहरण देके समझाऊं। एक बार ये हुआ कि एक व्यक्ति था, वो पंखा बेचता था। और पंखा कैसा बेचता था, सड़े बांस को ले आता था और कलमी छील छील के कच्चे धागे में रंग बिरंगा खूब रंग लगा ले और बढ़िया बेल बूटे द्वारा पंखा बना ले। कहा जाता है जिसके पास में बेईमानी होती है वो बात करता बनावटी, काम करता दिखावटी और वस्तु देता मिलावटी। ऐसा ही दिखावटी पंखा ले आया राजा के पास। के सरकार पंखा आपके लिए लाया हूँ। राजा ने कहा यार गजब का पंखा, देखने का बड़ा सुंदर। कभी कभी सुंदरता आदमी को धोखा देती, ऊपर से बढ़िया दिखता और भीतर में घसड़ पसड़। इसी प्रकार से उसने जब पंखा लाया देखा, राजा ने कहा गजब का पंखा, पर बता यार पंखे का दाम। कह सरकार 100 रुपया। हाथ का पंखा 100 रुपया। उसने कहा सरकार इसमें कुछ विशेषता है क्या? क्या विशेषता है? क्या 100 पीढ़ी चलेगा। झोंक दिया बात। अब राजा ने पैसा दे दिया 100 रुपये और पंखा खरीद लिया। लेने वाला तो चला गया, पैसा लेके बेचने वाला। अब जब राजा के हाथ में पंखा आया तो जब हमारे घरों में अच्छे कपड़े, अच्छे गहने, अच्छी चीज़ मिल जाती है ना, तो शौक़ ललती, जल्दी से खा लूँ, जल्दी से पहन लूँ, जल्दी से ओढ़ लूँ। इसी प्रकार से राजा के हाथ में जब पंखा, और जब पंखा को झटके से चलाते तो टूट के बिखर गया। राजा ने कहा आदमी को बुलाओ, बड़ा बेईमान था, गांव में था, वो बेच रहा था। बुलाया गया। राजा ने कहा यार तुम बड़े बेईमान हो, कह रहे थे 100 पीढ़ी पंखा चलेगा, ये टूट के बिखर गया। उस व्यक्ति ने बड़ी अच्छी बात बताई। उसने कहा सरकार एक सिद्धांत, उसको आप स्वीकार करोगे कि नहीं? क्या सिद्धांत बता। क्या सिद्धांत है कि वस्तु कितनी अच्छी हो पर उसको चलाने का ढंग ना हो तो वस्तु भी बर्बाद हो जाती है और उससे जो सुख मिलना चाहिए वह नहीं मिल पाता। राजा ने कहा मानता हूं, कितनी अच्छी चीज़ चलाने का ढंग ना हो तो बर्बाद तो हो जाएगी। जब बर्बाद हो गई तो सुख कैसे मिलेगा? पंखे वाले ने कहा सरकार यही तो मेरे पंखे पर हुआ। ये तो नहीं 1000 पीढ़ी चलता, पर चलाने का ढंग आपको मालूम नहीं था। अरे नहीं था तो पूछ लेना था ना। कोई भैंस खरीदने जाता तो पूछता है दूसरे समय कुछ खिलाया जाता कि आगे पीछे। बैल खरीदने जाता पूछे दाईं ओर चलता कि बाईं ओर की दोनों ओर। मशीनें मिलती उसकी भी मास्टर पुस्तिका मिलती। सरकार आपने वस्तु तो खरीदा परंतु चलाने का ढंग नहीं पूछा, तो गलती आपकी कि मेरी? राजा ने कहा बिल्कुल ठीक कह रहे। अब बता यार ये पंखा कैसे 100 पीढ़ी चलेगा? तो राजा ने, उस व्यक्ति ने कहा सरकार ऐसे हिला के नहीं चलाया जाता। कह तब कैसे? क्या पंखा खड़ा कर लो, सिर हिलाओ ऐसे ऐसे। 100 नहीं 1000 पीढ़ी चलेगा। कहानी का तात्पर्य सिर हिलाने का अर्थ है स्वीकार करना। जो भी आपको मिली वो आपके भाग की है। धन मिला आपके भाग और पुरुषार्थ का है। परिवार मिला वो भी आपके भाग का ही है। पड़ोसी आया वो भी आपके किनारे रहा तो आपके भाग का, तभी तो किनारे आया है। पत्नी मिली वो भी आपके भागी, तभी तो आपके पास आई है। और पुत्र ने जन्म लिया वो भी आपके भाग का, आपके पास ही आया है। और रिश्तेदार जो मिले हैं वो भी आपके भाग्य के ही, तब तो आपके रिश्तेदार बने। जब हमारे भाग्य के हैं तो जैसे मिले हैं वैसे चला लो ना। कहावत है कि जैसा आंगन है वैसी नाच नाच लो। और छोटा सा आंगन और खूब कूद कूद के नाचोगे तो टकराओगे नहीं। इसी प्रकार से जैसे हमें चीज मिली है उसको उसी ढंग से चला लो। ये कौन दुखी कर सकता? अब पूछो कि गुरुजी कैसे चलाएं? चलाने का ढंग ये है, जब दुख आए तो सह लो। किसी से हमारा स्वभाव नहीं मिल पाता है तो सह लीजिए। और जब सुख आए, स्वभाव मिलता हो तो फिर संतोष कर लो। पर ऐसा नहीं होता। जब हमें दुख मिलता है तो हम सह नहीं पाते और दुख से दुख तैयार कर लेते, विवाद कर लेते, झंझट पैदा कर लेते, क्या क्या कर लेते हैं। और जब सुख आता है, मन के अनुकूल अच्छे लोग मिल गए तो संतोष नहीं होता। अरे मेरे ठीक नहीं है, मेरे पड़ोसी के देखो। कभी किसी से पूछो भैया आपका लड़का
हाँ है, पर मेरे पड़ोसी का बढ़िया। आपकी पत्नी, हाँ ठीक है, ये पर मेरी पड़ोसी की अच्छी। और वो पड़ोसी से बोलो तो वो भी यही कहेगा। कहानी का तात्पर्य जो हमारे पास में उसमें संतुष्टि नहीं है। असंतोषी ही दुख का कारण है और असहनशीलता ही अज्ञानता का कारण है। सहने की कला आ जाए और संतोष करने की कला आ जाए, फिर कौन रुला सकता और कौन दुखी कर सकता है। यह है संतों की सलाह है। इसलिए संत आपको बाहर से चीज नहीं देते, जो आपके पास में है उसको चलाने का ढंग सिखाते हैं। अब क्या ढंग सिखाते हैं? कौन सा ज्ञान देते हैं, शिक्षा देते हैं, उपदेश देते हैं। कभी कभी लोग कहते सत्संग सत्संग चिल्लाते, सत्संग से क्या मिलता? अरे खेती करेंगे तो अनाज मिलेगा, बिजनेस करेंगे, व्यापार करेंगे तो धन मिलेगा, नौकरी करेंगे तो वेतन मिलेगी, और ये सत्संग से क्या मिलेगा? सत्संग से संतों के सद्विचार सुनने को मिलते हैं। सद्विचार सुनने से सद्बुद्धि होती है। सद्बुद्धि से जो कर्म होता है उसको सत्कर्म कहते हैं, और सत्कर्म से सुख मिलता है। मुद मंगल में संत समाजू और जे जग जंगम तीरथ राजू हैं। ये संत समाज कल्याण रूपी आनंद देने वाली है। और कहा है मत कीरति गति भूत भलाई, और जब जे ही जतन जहाँ जे ही पाई, और सो जानहु सत्संग प्रभाऊ, और लो कहु वेदना आन उपाऊ। गोसाई तुलसीदास जी कहते मति कहते बुद्धि, कीर्ति कहते यश, भूत भलाई कहते भौतिक संपत्ति की प्राप्ति, और गति माने मुक्ति। जिसको जहां भी मिली है, जिस रूप में भी मिले, वो सत्संग का प्रभाव। पहले अच्छा किया था इसलिए ये चीज मिली। तो इसलिए कहा जाता है कि हमारे को सुख का साधन क्या है? ये सत्संग है। संतों के सत्संग से हमें ज्ञान मिलता है, ज्ञान से समझदारी होती है, और समझदारी के द्वारा हमारा जीवन सुखी होता है। इसलिए हमें संतों के सत्संग की जरूरत है। ये मानव जीवन मिला है। ये मानव जीवन कैसा है? ये राज है। मनुष्य एक पृथ्वी का राजा। कई तीन खानी पशु पक्षी में मनुष्य तो श्रेष्ठ है। तब तो कहा बड़े भाग मनुष्य पाया, नर सामान्य को देही। इसलिए मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो पृथ्वी का राजा श्रेष्ठ है। जैसे राजा के पास में तीन चीज होती है विशेष। राजा के पास में होता खजाना, वो प्रजा के पास नहीं होता। राजा के पास में होता अधिकार, वो प्रजा के पास नहीं होता। राजा के पास में होती स्वतंत्रता, वो प्रजा के पास नहीं होती। इसी प्रकार से मनुष्य राजा है, इसके पास में बुद्धि रूपी खजाना है, वो पशु पक्षियों के पास नहीं। दूसरे नंबर में मनुष्य के पास में मोक्ष होने का, दुख से छूटने का अधिकार मनुष्य के पास में, ये पशुओं के पास नहीं। दूसरे नंबर में मनुष्य स्वतंत्र है, अच्छा भी कर सकता और बुरा भी कर सकता, स्वतंत्र है। ये तीन चीज हमारे पास मिली, हम राजा हैं। परंतु हम राजा होने के बाद में भी दुखी हैं, अशांत हैं, परेशान हैं। इसके लिए हमें संतों के सत्संग की जरूरत है। एक छोटा सा उदाहरण देके वाणी को विराम दूं। कहा जाता एक बार एक राजा बड़ी सुंदर कथा सुनाता था, और उसकी कथा सुनकर के लोग बड़े प्रभावित होते थे। कथा कब अच्छी लगती? जब कुछ व्यवहारिक प्रसंग हो, कुछ पारिवारिक प्रसंग हो, कुछ आध्यात्मिक चर्चा हो, कुछ बीच बीच में चुटकुले हों, तो कथा बड़ी अच्छी लगती है। ऐसे ही राजा की कथा बड़ी अच्छी लगे, भीड़ लग जाए। परंतु क्या हुआ कि एक खाज खुजाने वाला भी आ गया, खुजली हो गई थी। कथा सुनने आ गया और खुजली खुजाए ऐसे ऐसे, तो सबका लक्ष्य उधर हो जाए। और जब सबका लक्ष्य उधर हो जाए तो राजा का चिंतन गड़बड़ा जाए। अभी मैं कह रहा था भैया जी उठ के चले जाओ, चिंतन गड़बड़ाता है। ये जो ड्राइवर होते हैं ना, ये सोने वाले को बगल में नहीं बैठाते, और ये सहनाई बजाने वाले होते हैं, बांसुरी बजाने वाले, खटाई खाने वाला हो तो दूर बैठाते, नहीं तो पर बज जाएगी। मैं जब छोटा बच्चा था, कहीं शादी विवाह होती थी तो आम की खटाई लेकर के चला जाता था सहनाई वाले के पास, क्योंकि सहनाई पर आ जाए, भगा दे। इसी प्रकार से यदि सत्संग में प्रवक्ता के सामने कोई चंचल होगा, आदमी बैठा होगा, तो चिंतन गड़बड़ाता है। तो मैं बता रहा था कि खाज वाला बैठ गया, और जब राजा कथा चलाए तो खाज वाला खोजाए, तो सबको उधर देखे तो राजा का चिंतन नहीं गड़बड़ा जाए। राजा ने कहा भाई खाज वाला क्या हमारा, क्या बात यह है कि यार तेरी खाज खोजलाता तो सब इधर देखते, इसलिए ऐसा काम कर, तू सत्संग में मत बैठ, उधर ही बैठ के खोजा। उसने कहा महाराज पुराने जन्म के पाप से खाज हो गई। कहावत है सीलवंत को सीला,
सीला जानते ना, वो ऐसे हो जाता ना, ऐसा कुछ गले नहीं होता था, नहीं सीला होता। तो सीलवंत को सीला, धर्मिन को दाद, और पापिन को खुजली खोजामे सारी रात। क्या है सरकार, इसी प्रकार से पुरानी पाप से खाज हो गई। कथा तो सुनने दो। राजा ने कहा यार कथा सुन, पर खाज मत खोज लेना, और 10,000 रुपया मिलेगा। उसने कहा अरे खाज भी बड़ी महंगी, 10,000 रुपये मिल रहा। क्या सरकार, नहीं खोजाऊंगा, 10,000 रुपया जेब में धर लिया। दूसरे दिन फिर सत्संग चला, कथा चली, बैठ गया, दवाई लगा के गया था, डटा रहा, खाज नहीं खोजाया। अब शेष 5 मिनट बाकी थे, और जैसे ही 5 मिनट बाकी थे तो खाज तो फिर उठी कलवला के। अब इधर ऐंठे उधर मुर रहे, अब मानने वाली थोड़ी है। तो धीरे से खुजलाया ऐसे, तो फिर खाज बढ़ी, तो फिर लगा लौचने, तो सबका लक्ष्य फिर उधर। राजा ने कहा यार चौपट कर दिया तूने, अब सुन, अब पूरा राज तेरा, अब खाज नहीं खुजलाना। क्या पूरा राज, यही तो खाज हो क्या है। तो पूरा राज तेरा, अब जो है खाज मत खुजलाना। क्या सरकार, बिल्कुल नहीं खुजाऊंगा। हाँ इधर लक्ष्य, इधर लक्ष्य, हाँ। तो पूरा राज तेरा, अब खाज अब नहीं खुजलाना। क्या बिल्कुल सरकार नहीं खुजाऊंगा। तो इसलिए कहा कि अब मैं खाज नहीं खुजलाऊंगा। ठीक, पूरा राज तेरा है। दूसरे दिन उसको राजा बना दिया गया, राजगद्दी में बैठ गया। फिर राजा ने कथा शुरू किया, पर खाज नहीं खुजलाया। अब इतने में एक आधा ही मिनट बचा था, और फिर खाज उठी। अब जब खाज उठी तो इधर भी देखे, इधर भी देखे। अब खाज खुजाए तो राज जाए, और राज बचाना देखा तो खाज नहीं मान रही है। धैर्य का बांध टूट गया, और राजगद्दी से नीचे उतर गया, और राजा से क्या, सुन राजा, कान खोल के, जितना मजा मेरी खाज में उतना मजा तेरे राज में नहीं, धर लेते। राजा फिर करर खुजाने लगा। ऐसे ही मानव जीवन हमें राज मिला है। ये खाज क्या है, ये संसार के झंझट ही खाज ही तो है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, विकार, ये मन की खाज है। और भी वो बाहर की खाज कौन है, आधि, व्याधि, उपाधि, ये बाहर की खाज। आधि का अर्थ है शरीर में रोग हो गया, वो आधि का अर्थ है मानसिक विकार पैदा हो गए, व्याधि का अर्थ है शरीर में रोग हो गया, उपाधि का अर्थ है हम ठीक रह रहे, कोई बीच में आके झंझट कर रहा। ये सारी खाज, और इसी को खाज को खुजाने में हम सारा जीवन बर्बाद कर देंगे तो राजा खत्म हो जाएगा, तो काहे के राजा। इसी प्रकार इस खाज को मिटाने के लिए नाना प्रकार के मन के विकार को मिटाइए, और हमने अपने आदत को ठीक करिए, स्वभाव संस्कार बढ़िया बनाइए। इसी के लिए सत्संग है। संतों का सत्संग क्यों है, इसी के लिए है, ताकि हम हमारे जीवन में जो विपत्तियां आती हैं, परेशानियां आती हैं, ज्ञान के द्वारा समझ के हम उसको सुलझाएं। परिस्थितियां आती हैं, सुख दुख, हानि लाभ, अनुकूलता प्रतिकूलता, ये परिस्थितियां ये आएंगी। क्यों आएंगी, हमने पाप पुण्य कर्म किया था, उसी से ये शरीर बना है। तो इस शरीर के लिए पाप पुण्य, सुख दुख, हानि लाभ, ये पाप पुण्य कर्मों का फल यही है। अनुकूलता प्रतिकूलता, सुख है दुख है, ये आएंगे। पर यदि हमारे पास में ज्ञान है, समझदारी है, विवेक है, तो क्या होगा, समझदारी और विवेक यदि होगा तो आएंगे जरूर, परंतु हम इनको समन कर लेंगे। समझदारी है, विवेक है, तो हम इनको समस्या नहीं बनाएंगे। परिस्थिति आएंगी पर समस्या नहीं बनाएंगे। परिस्थिति आती है, समस्या बनाई जाती है। समस्या का कारण है न समझी, ये समस्या है। परिस्थिति का कारण है सुख दुख जीवन में आ रहे हैं, परंतु हमारे पास हम समस्या क्यों बनाते हैं, हमारे पास समझदारी नहीं है, विवेक नहीं है। इसलिए इसके लिए संतों के सत्संग की, ज्ञान की ज़रूरत है। समय पूरा हुआ, वाणी को विराम दूँ। बहुत बढ़िया आपके यहाँ आए, हमें तो पता ही नहीं था कि कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना। हम लोग सोच रहे थे, मैं तो सोच रहा था कि पसौद के लिए है। हमारे साहब बोलते कि साहब जी बीच में जो